हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे YouTube चैनल सुख एंटरटेनमेंट कहानी पर। तो दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर के आया हूँ एक छोटा सा कहानी, मोरल स्टोरी। तो कहानी का नाम है कैसे हुआ भीष्म पितामह का जन्म। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनते हैं और लास्ट तक जरूर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हर दिन आप लोगों को कहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनते हैं। कैसे हुआ भीष्म पितामह का जन्म। पितामह का जन्म शांतनु और गंगा के मिलने से हुआ था। शांतनु और गंगा दोनों ही पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे और एक दूसरे को जानते थे, और इंद्र की आज्ञा की वजह से ही उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। फिर पृथ्वी पर गंगा के घाट पर मिलने पर उन्होंने शादी का फैसला किया। फिर गंगा गर्भवती हुई और भीष्म पितामह को जन्म दिया। भीष्म पितामह का जन्म होने के ठीक बाद गंगा वहाँ से चली गई। शांतनु गंगा के प्रेम में इतने पागल थे कि वह राजी हो गई। गंगा उनकी पत्नी बन गई, जो पत्नी के तौर पर बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब थी। फिर वह गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। वह तुरंत बच्चे को लेकर नदी तक गई और उसे नदी में बहा दिया। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि अगर उन्होंने वजह पूछी तो गंगा चली जाएगी। जो शख्स पहले खुशी और प्रेम में उड़ता फिरता रहा था, वह दुख से जड़ रहा होगा और अपनी पत्नी से डरने लगा, मगर फिर भी वहाँ गंगा से बहुत प्रेम करते थे और दोनों साथ साथ रहते थे। गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। वह बिना एक भी शब्द बोले जाकर बच्चे को नदी में डुबोआई। शांतनु पागल हो उठे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह जानते थे कि उन्होंने एक भी शब्द कहा तो वह चली जाएंगी। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे से लेकर 7वें बच्चे तक यह सिलसिला जारी रहा। शांतनु बुरी तरह अंकित हो गए। वह अपनी पत्नी से खौफ खाने लगे, क्योंकि वह उनके नवजात शिशुओं को नदी में डुबो दे रही थी। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। जब वह बच्चे को डूबने ही वाली थी कि शांतनु ने जाकर बच्चे को छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम यह अपमान्य हरकत क्यों कर रही हो। गंगा बोली, अपने शर्त तोड़ दी है, अब मुझे जाना होगा, मगर जाने से पहले मैं आपको कारण जरूर बताऊंगी। अपने वरिष्ठ ऋषि के बारे में सुना होगा। वरिष्ठ अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय थी, जिसमें देवी गुण थे। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठकर पृथ्वी पर छुट्टियां मनाने गए। वे वरिष्ठ के आश्रम से गुजरे और उन्होंने अश्विनी देवी गुणों वाली नंदिनी गाय को देखा। एक वसु प्रभास की पत्नी ने कहा, मुझे वह गाय चाहिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे कहा, चलो वह गाय लेकर आते हैं। एक दो वसुओं के कहा, मगर यह हमारी गाय नहीं है, यह एक ऋषि की गाय है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया, कायर ही बहाने खोजते हैं, तुम गाय नहीं ला सकते, इसलिए धर्म को बीच में ला रहे हो। प्रभास को अपनी मर्दांगनी याद आ गई और उसने अपने साथियों की मदद से गाय को चुराने की कोशिश की। जैसे ही वरिष्ठ को पता चला कि उनकी प्रिय गाय को चुराया जा रहा है,
उन्होंने पशुओं को पकड़ लिया और बोले, ऐसा काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग अतिथि बनकर आए, हमने तुम्हारी इतनी खातिरदारी की है और तुम मेरे ही गाय को चुराना चाहते हो? उन्होंने पशुओं को श्राप दे दिया, तुम लोग इंसानों के रूप में जन्म लोगे और उसके साथ आने वाली सभी सीमाओं में बंद कर रहोगे। तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे जिससे तुम उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें इस धरती पर जीवन बिताना होगा। तुम्हें बाकी इंसानों की तरह पैदा होना और मरना होगा। जब वस्तुओं को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूँ और मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है, तो 8 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की, कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हों और इस धरती पर हमारा जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वे इस धरती पर पैदा हो, मगर उन्हें यह जीवन बिताना न पड़े। वे जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए मैंने 7 को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि अगर उन्होंने वजह पूछी तो गंगा चली जाएंगी। 8वें का जीवन अपने बचा लिया, जो प्रभाव से जिसका इस चोरी में मुख्य हाथ था। शायद इसे हाथ धरती पर लंबा जीवन जीना होगा। वह अभी शिशु है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। 16 वर्ष का होने पर मैं उसे आपके पास लाकर ले आऊँगी। उससे पहले मैं यह सुनिश्चित करूँगी कि एक राजा अच्छा बनने के लिए उसे जो कुछ भी जानना चाहिए उन सब की शिक्षा उसे मिलेगा। गंगा बच्चे को लेकर चली गई। शांतनु उदासीन और खोए हुए रहने लगे। वह राज्य में दिलचस्पी खो बैठे। कभी महाराजा रहा इंसान एक निराश और हताश व्यक्ति बन गया था। वह निराशा में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर दिया। 16 साल गुजर गए। गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत और लाकर शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तिरंजी सीखी थी और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सबसे काबिल गुरुओं से हर चीज़ की शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह राजा बनने के लिए तैयार था। जब शांतनु ने इस भरे पूरे युग को देखा जो बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार था, तो उनकी निराशा दूर हो गई और उन्होंने बहुत प्यार और उत्साह से अपने बेटे को अपनाया। उन्होंने देवव्रत को युवराज यानी भावी राजा बना दिया। देवव्रत ने बहुत अच्छे से सम्राट संभाल लिया। शांतनु फिर से स्वतंत्रता और प्रसन्न हो गए। वह फिर से शिकार पर जाने लगे और फिर प्रेम में पड़ गए। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नए कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।